हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मल्टीबैगर शेयर जो उसने ऑलरेडी एक मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप ऐसे टाइप के शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो देखने के कारण आप इस शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले आप खुद की रिसर्च कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, और उस चीज़ को करने के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मोटो है कि ताकि आपको एक अच्छा तरीका पता चल सके कि कैसे आप एक फंडामेंटल एनालाइज कर सकते हैं किसी भी शेयर को। हालांकि आप सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद इस शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर आपको इस शेयर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, थोड़ा पढ़िए इनके रेड हट रिपोर्ट के बारे में या फिर इनके फंडामेंटल्स के बारे में। तो ये जो शेयर है वो है वॉरिन रिन्यूएबल एनर्जी। वॉरिन रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा भागा है, पिछले 5 साल में इतना ज़्यादा भागा है कि इससे ज़्यादा कोई शेयर नहीं भाग सकता है। ये मतलब रॉकेट की स्पीड में ये शेयर ने भागना शुरू किया था और अभी तक ये भागता ही चला जा रहा है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के स्क्रीन की तरफ से और आपको दिखाते हैं कि इस शेयर में एक्चुअली ऐसा है क्या। तो ये जो शेयर है वो अभी तक 10,000 से ज़्यादा सोलर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर चुका है। बेसिकली इस शेयर का सबसे ज़्यादा मेन मोटो है कि ये सोलर प्लेट्स को इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, मतलब टॉप लाइक ग्राउंड माउंटेड और सोलर रूफ टॉप या फिर फ्लोटिंग, अगर किसी लेट्स से वाटर बॉडीज़ है उसके ऊपर अगर फ्लोटिंग तरीके से भी इंस्टॉल कर देते हैं सोलर प्लेट्स को। और इनके पास 12 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पे काम करते हैं। अगेन, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द फ्यूचर। जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द फ्यूचर। कौन सा शेयर था वो? आई गेस वो भी कोई रिन्यूएबल एनर्जी का ही शेयर था। और उस शेयर में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ही ये भी शेयर वैसा ही है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी को निगलेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। हिटाची पावर की हम बात कर रहे हैं, हिटाची एनर्जी की बात कर रहे हैं, इंडिया पावर। हिटाची एनर्जी भी एक रिन्यूएबल सेक्टर था। रिन्यूएबल सेक्टर आने वाले टाइम में सेक्टर स्पेसिफिक आप हो सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक इसलिए हो सकते हैं क्योंकि सेक्टर के बारे में जब आपको पता चलेगा, उस सेक्टर के बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में पता चलेगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसे भी शेयर भी परफॉर्म करेंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है इंडिया का, और रिन्यूएबल एनर्जी से आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं उसमें इन्वेस्टेड रहकर लॉन्ग टर्म के लिए। तो किसी भी शेयर को अगर आप पिक कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म विजन के साथ पिक करें। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट शेयर, लाइक वॉरिन रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें सोलर प्लेट्स के इंस्टॉलेशन है, 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट इन लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है और इनका 12 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। अगर इसके हम शेयर पैटर्न के बारे में बात करें तो ये अपर सर्किट लोअर सर्किट पे काम कर रहा होता है। और पिछले 5 दिन में इनका 5% डाउन चल रहा है शेयर, और पिछले 1 महीने में 30% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। और 6 महीने में 700%, मतलब 7 टाइम्स रिटर्न है। एक साल में अगर हम बात करें तो 1200% का रिटर्न है। और पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो 70,000% का रिटर्न है। इसका मतलब 700 गुना ये शेयर अपने आप को मल्टीप्लाई कर चुका है। 100x 200x की बात करते हैं, यहाँ पे 700x का रिटर्न इस शेयर ने ऑलरेडी दे दिया है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली ये शेयर में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो मार्केट कैपिटल है वो 26,000 करोड़ का है। और अगेन, मार्केट कैपिटल की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे पता चलता है कि ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है। तो ये एक मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी स्मॉल कैप कंपनी से थोड़ी सी सेफ होती है, लार्ज कैप कंपनी से थोड़ी सी रिस्की होती है। तो ये इन बिटवीन है, मिड कैप कंपनी है। 26,000 का मार्केट कैपिटल है। 2,564 रुपीज़ का इसका पर शेयर का प्राइस चल रहा है। स्प्लिट हो चुका है इस शेयर में। स्प्लिट फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये का है, और इसका बुक वैल्यू जो है वो 10 रुपये का है मात्र। ROE की बात करें तो 95% और 83% का है। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 113% एंड 81% का प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ रहा है। डेप्थ जो है वो 38 करोड़ का है। डेप्थ इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और ये 52 वीक्स या 52 वीक्स लो की बात करें तो 157 से 3,000 का स्पाइक इसने ऑलरेडी दे दिया है। तो ये स्पाइक जो होता है ना वो थोड़ा सा स्कैरी ज़रूर होता है, क्योंकि इसमें ये स्पाइक नॉर्मल नहीं होता है, या तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रही हो कंपनी। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख ही रहे हैं, 113 का है, पर स्पाइक इसमें बहुत ज़्यादा है।
तो अगर आप इसके पी की बात करें तो पी 52-53 है, इंडस्ट्री पी से का थोड़ा सा इसका हाई है, मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल 26,000 करोड़ का है। अब आते हैं इसके ईपीएस पे और नेट प्रॉफिट पे। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 88 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर्स अब तक का सबसे हाईएस्ट। प्रॉफिट की बात करें तो अब तक का सबसे हाईएस्ट रहा है। ईपीएस भी इम्प्रूव दिख रहा है, अर्निंग पर शेयर आपको इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप एक अच्छे से देख पाए तो। ये क्वार्टरली रिजल्ट है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो होता है वो एक्चुअल रिजल्ट होता है किसी भी शेयर का। तो प्रॉफिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रॉफिटेबल होना शेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CAGR अगर आप देखेंगे तो ये 100% और 1200% तक का CAGR आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर पैटर्न्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बात करें तो इसमें इनके प्रमोटर्स ने इनका कोई भी स्टेक अभी तक डाइल्यूट नहीं किया है। तो प्रमोटर का जो स्टेक है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, वो बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं है। हालांकि DII और FII का कोई भी इसमें स्टेक अभी तक इन्वॉल्व नहीं रहा है, सिर्फ इसके प्रमोटर्स और पब्लिक का ही स्टेक है। DII और FII, जैसे DII ने अभी इसमें स्टेक हटा दिया है, FII ने स्टेक हटा दिया है, तो पब्लिक का 25% का शेयर है और 75% का प्रमोटर्स का है। इसका एक और कारण है क्योंकि इस शेयर में जब भी डाउनफॉल होता है तो लोअर सर्किट पे चल रहा होता है, अपर फॉल होता है तो वो अप सर्किट पे चल रहा होता है। तो लोअर सर्किट एंड हायर सर्किट, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको एंट्री नहीं लेने देते किसी भी शेयर में। तो इसके कारण भी इसमें प्रमोटर DII और FII का स्टेक नहीं है। जब ये इस IPO लॉन्च हुआ था तब 25% में भी पब्लिक का होल्डिंग रहा हो, और उसके बाद से ये पब्लिक की होल्डिंग चली रही है। ये था हमारा एक और मल्टीबैगर रिटर्न जिसने ऑलमोस्ट 700 गुना रिटर्न दे दिया है। तो ऐसे शेयर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम ऐसे और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस लेते आएंगे। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे रिकमेंडेशन इसे मत समझिएगा और इसमें इन्वेस्टेड मत हो जाइएगा। आप इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही देखिए इस शेयर को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।